मुझसे रब्ता करते हैं कि सर हम जो है ना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उसमें मैं तो उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइफ स्टॉक में बिज़नेस करें। तो लाइफ स्टॉक में डिफरेंट ऑप्शन है। तो फिर मुझे लोग ये कहते हैं कि सर आप तो वेटरनरी डॉक्टर हैं, आप लाइफ स्टॉक में मतलब आपको इसका नॉलेज है, तो इस वजह से आप लाइफ स्टॉक का कहते हैं कि दूसरे बिज़नेस नहीं है, दूसरे बिज़नेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते। देखें ऐसी बात नहीं है। देखें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, इन कंट्रीज़ का अगर आप लाइफ स्टॉक की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करें ना, तो ये 40% जो है ना इनकी जीडीपी में मेन कंट्रीब्यूशन जो है ना इनको ये लाइफ स्टॉक से आ रहा होता है, एग्रीकल्चर से आ रहा होता है। क्योंकि उनके पास वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लैंड है, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, और वो अगर कोई फार्मिंग करते हैं तो जानवरों को वो खुला छोड़ देते हैं। अगर डेयरी फार्मिंग भी है तो उनकी गाय भैंसें जो है ना वो खुली चल रही होती हैं। और शीप फार्मिंग भी करते हैं तो वो खुली चल रही होती हैं, दिन को चराई करती हैं और शाम को जो है ना वो वापस आ जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेरी ओपिनियन, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप जो है ना लाइफ स्टॉक में आए। तो ये जो है ना मतलब ये है कि रिकमेंडेड है, दुनिया कर रही है इसे, और इसके बहुत बड़ा हिस्सा उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है लाइफ स्टॉक का। तो ये मतलब ये तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, आपको बेहतर पता चल जाएगा। दूसरा, लाइफ स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो इसमें आपके पास ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हम हमारे एक सिस्टम है, अगर कोई भी अगर बिजनेस करता है तो हम कहते हैं कि अगर अपना अपने बिजनेस ऑप्शन एनालिसिस करवाएं कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट होगा। तो फिर जो है ना फिर हम बिजनेस हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एनालिसिस किए हुए हैं। तो वो उसके बाद उसका बिजनेस प्रपोजल बनता है, और उसके बाद जो है ना ये सारे सिस्टम होते हैं। तो अब लाइफ स्टॉक में अगर आप जाएँ तो डेयरी फार्मिंग है, नो डाउट बहुत बड़ी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये वैसे ये प्रोजेक्ट जो है ना वो 3 साल का है। 3 साल में आपने इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट करना है। अब 3 साल में अगर आप 100 जानवरों से स्टार्ट करते हैं तो 3 साल में आपके 350 प्लस जानवर हो जाते हैं। तो अब 3 साल में अगर आपको कोई कैश की फॉर्म में रकम नहीं आती तो आप ये ना समझें कि आपको प्रॉफिट नहीं आया। अब देखें 100 एनिमल से स्टार्ट किया और 3 साल में आपके 350 प्लस एनिमल्स बन गए। इट्स मीन दैट कि यू हैव अर्नड 250 कॉज इन 2 ईयर्स। तो देखें कि एक गाय जो है ना जो अच्छी है, अगर आप डेयरी फार्म पे रखते हैं तो वो आजकल जो है ना वो तकरीबन 8 से 10 लाख की मिलती है। तो आप देखें कि 3 साल में आपकी 100 से 350 हो गए, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें कि तकरीबन ये करोड़ों रुपए में तकरीबन ये है कि अरबों रुपए में बल्कि आपके ये पैसे बन जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट का एक टाइम होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है। इस तरह ऑन द अदर हैंड अगर आप लेयर फार्मिंग में जाते हैं, नो डाउट लेयर फार्मिंग इज अ गुड बिजनेस है। यू हैव टू स्टार्ट, यूजा कहते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप यस जो है ना जो ब्रीड ऑलरेडी 20 वीक की जो लेयर है ना वो ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। इसमें अगर आपके पास 1000 अगर बर्ड हैं तो इट्स मीन दैट के आप डेली की अगर वो 85% भी प्रोडक्शन आ रही है तो वो तकरीबन 800 अंडे डेली के आ रहे हैं। और 800 अंडे डेली का मीन्स ये है कि 360 अंडे का एक कार्टन होता है। और अगर आप वो तकरीबन 800 अंडे का तकरीबन कितने, कोई 3 कार्टन बनते हैं, 3 दूने हाँ तकरीबन तो 2.5-3 कार्टन बनते हैं। और एक कार्टन जो है ना आपका वो आजकल 85 100 रुपये का सेल हो जाता है। तो 8 ये 24 और तकरीबन ये देखेगा तकरीबन 26-27 हज़ार सिर्फ 1000 एग से आपकी डेली की सेल है। तो उसमें इसकी तकरीबन जो एक मुर्गी डेली का 110 ग्राम जो है ना वो फीड खाती है। तो आप 1000 मुर्गी का जो है ना डेली के आप लगा लें तकरीबन 110 ग्राम अगर एक मुर्गी खाती है तो 1000 मुर्गी जो है ना उस मल्टीप्लाई कर लें कितने ग्राम बनेंगे, और फिर 50 से उसको फिर 1000 से तकसीम कर देंगे कितने उसके केजी बनेंगे, और 50 से उसको तकसीम कर देंगे कितने इसके जो है ना वो बनेंगे, दूसरे के तोड़े बनेंगे। तो तकरीबन अगर 1000 मुर्गी रखते हैं तो एक दिन का आपको 13 से 14,000 15,000 प्रॉफिट हो जाता है। तो वो लेकिन उसके लिए भी देखिए बिजनेस है, उसके लिए भी अलग रिक्वायरमेंट है, डेयरी फार्मिंग की अलग रिक्वायरमेंट है। इस तरह अगर आप रैबिट फार्मिंग जाते हैं, नो डाउट रैबिट फार्मिंग इज अ गुड बिजनेस, तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप फैटनिंग ऑफ काव जाते हैं तो फैटनिंग काव में आप या तो कुर्बानी पर्पज़ के करिए या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए करिए, उसके लिए आपको अलग सेटअप चाहिए। तो ये मैं अलग-अलग आपको बताता जाऊँगा कि किस हिसाब से करना है। इसी तरह अगर आप डील जाते हैं, क्वेल फार्मिंग करते हैं, इसके अलावा आप कैट फार्मिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कैट फार्मिंग बहुत बड़ा बिज़नेस है। और पाकिस्तान में तकरीबन जितने भी लाहौर में, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में जो हमारी औरतें हैं ना वो कर रही हैं। नो डाउट इज़ अ गुड बिज़नेस कैट फार्मिंग, एंड यू कैन start this business at your home just from 1 to 2 pair, and in 1 year you will earn a lot of money from just 2 pair। तो ये भी आप कर सकते हैं। कैट फार्मिंग अच्छा बिजनेस है, इसके लिए इतनी कोई रिक्वायरमेंट। डॉग फार्मिंग कैनल क्लब बना सकते हैं, डॉग फार्मिंग। और ये जो पेट एनिमल में कैट एज अ पेट एनिमल है, डॉग एज कैट पेट एनिमल, आप फिंच की फार्मिंग कर सकते हैं। फिंच फार्मिंग इज अ गुड बिजनेस। आप
फिंच फार्मिंग में ये होता है कि अगर आपके पास गोल्डियन है, गोल्डन फिंच है, डिफरेंट कलर्स में आती हैं, 1-1 लाख का पेयर होता है, तो उसमें अगर आप बेंगलीज रख लेते हैं, गोल्डियन जैसे ही अंडे देती है, उसके अंडे आपने बेंगलीज के नीचे रख देने हैं, और वो मतलब ये कि उसको फोस्टर के लिए रखी हुई थी है, तो वो आप ये है कि अगर 6 अंडे रखे हैं तो तकरीबन 6 ही बच्चे देती हैं ये बेंगलीज की, ये फोस्टर, इसमें आपको छत पे थोड़ा सा सेटअप बन जाता है, आपका फिंच फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर आप लव बर्ड में जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रॉ पैरेट है उसका काम करें, बड़ा तोता होता है, और उसकी जो है ना मजे की बात यह है कि उसमें इम्यूनिटी ज्यादा होती है, सर्वाइव करना उसमें डिजीज कम है, और उसकी आपने जस्ट वैक्सीनेशन, और मतलब उसकी जो नॉर्मल जो मुर्गी की वैक्सीनेशन है उसकी भी ये वैक्सीनेशन है। ये फैंसी फार्मिंग में आ जाते हैं। इस तरह पिकॉक फार्मिंग है, इसके अलावा क्वेल फार्मिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। अ लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज यू कैन स्टार्ट एनीवन फ्रॉम देम। तो ये लाइफ स्टॉक में इतने बिजनेस आइडियाज हैं भाई। आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाते हैं, फिश फार्मिंग में कर सकते हैं, मैं फिश फार्मिंग कर सकते हैं। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर आप 3-4 ब्रीड्स इकट्ठी रख सकते हैं, तो उसमें यह है कि एक ब्रीड का वेस्ट दूसरी खाएगी, दूसरी ब्रीड का वेस्ट तीसरी खाएगी, तीसरी ब्रीड का वेस्ट चौथी खाएगी, तो आपको ये मतलब ये कि फीड आपकी कम हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग की एक बहुत बड़ी वो एग्जांपल दी थी कि हमने जो है ना लैया में एक फार्म बनाया हुआ है, उसमें उस फार्म में हमने डक भी रखी हुई है, हमने फिश भी रखी हुई है, हमने रैबिट भी रखा हुआ है। तो जो रैबिट का जो वेस्ट है उससे वो जो हमने वो पौधा था वो उगता है, और उसमें लार्वा भी बनता है। फिश जो है ना उस लार्वे को खाती है और उस पौधे को भी खाती है। अब जो डक है ना, जो फिश में हमने कुछ वाइल्ड तिलापिया डाली हुई थी, तो डक उस मछली को पकड़ के खाती है और उस बुड्डी को भी खाती है। और मतलब ये है कि जो खरगोश है वो फ्री में पल रहे हैं, और फिश के लिए हमें जस्ट वाटर देना पड़ता है, और डक के जो है ना हमें एग इस तरीके से आ जाते हैं। अब डक फार्मिंग कर सकते हैं। डक में बेहतर ये है कि जो ये आपके पास जो देसी है वो सबसे बेहतर अंडे देती है। अब कुछ लोग नेट पे बताते हैं जी कि अंडों की मशीनें हैं, ये वो, मुझे समझ नहीं आता। लेयर फार्मिंग में ब्रीड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन स्टार्ट लेयर फार्मिंग इन बाय डिफरेंट ब्रीड्स। एलएसएल है, ऑस्ट्रेलोप है, लोमन ब्राउन है, इसके बाद वाइट लेयर है। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी ब्रीड आपको स्टार्ट करनी है कि जो आपको लगातार अंडे दे, जिसकी अंडे का वेट ज्यादा हो, मैक्सिमम 60 ग्राम वेट है, एक ग्रेड का अंडा होता है माशाल्लाह, अच्छे तरीके से वो सेल होता है। तो ये सारी चीजें जितनी भी है ना, जितने बिजनेस है, अभी तो मैंने कम बताए हैं, इसमें और भी काफी बिजनेस आइडियाज हैं इंशाल्लाह थ्रू जो है ना, अगर आप मेरे से कनेक्ट रहे तो मैं इंशाल्लाह आपको ना वक्तन वक्तन मैं आपको ना गाइड करता रहूंगा। ठीक है, इसी से मुझे इजाजत दें, डॉक्टर वकास सैनी का।